मैं नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका अम्मी जान। मैं रेहान को माफ करने के लिए नहीं मना सका। जो भी मैंने कहा, जो भी किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। शायद ही सब कुछ काफी ही नहीं था रेहान को यकीन दिलाने के लिए। वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। वो उसने मेरी रूह को बदल दिया है अम्मी जान, तोड़कर चली गई मुझे। मुझसे नहीं रहा जा रहा उसके बिना। मुझे नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूं अम्मी। रास्ता भटक गया हूं मैं अम्मी जान। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल। मुझे आज सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अगर आप होती तो इस वक्त मेरे साथ होती और मुझे संभाल लेती अम्मी जान। मुझे आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं अम्मी जान, क्या करूं। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आज आपको अपनी जबान देता हूं अम्मी जान। रेहान को लेके कभी हार नहीं मानूंगा मैं उसे खुद पे दोबारा यकीन दिलाऊंगा। मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन रेहान को कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे कुछ बचे या ना बचे अम्मी जान। क्या मेरी कहानी फिर से शुरू होके खत्म हो गई? क्या फिर उम्मीद जागी थी और टूट गई? क्या एक ही इंसान किसी की तकलीफ और सुकून का बायस बन सकता है? बिल्कुल सही किया है मैंने। क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? शायद नहीं। रेहान, तुम कहाँ चली गई थी मेरी बहन? जहरा बाजी तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? रेहान, अब यहाँ किस लिए आई हो तुम? हाँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हटो। कितनी खुदगर्ज हो रेहान। हमें घर से बेघर कर दिया है, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें घर से निकाल दिया गया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से छीन लिया है लोगों ने। यारेन, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है। ऐसा ही हुआ है, मुमकिन है। उन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया है। अम्मी बाबा कहाँ हैं मेरे? बाबा! हम सब वहां 2 घंटे में आ जाएंगे, बस आपने वहां सब तैयार रखना है। हाँ ठीक है। बाबा! बेटी, मेरी बच्ची कहाँ थी तुम?
क्या ये सब कुछ मेरी मौत के साथ खत्म होगा बाबा? चुप मेरी बेटी, ऐसे नहीं बोलते, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? ये सब मेरी गलती है। नहीं मेरी बेटी, तुम क्यों सोचती हो ऐसा? मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती इसमें सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैंने उस इंसान पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम अपने घर जरूर आएंगे और असलान पे वालों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। या अल्लाह, हमारा घर हमसे किसी को ना छीनने देना। रेहान, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे इस तरह छोड़ो। मैं हार नहीं मानूंगा रेहान। गुल, गुल बेटा, यहां क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इधर देखो जरा मेरी तरफ। रो रही हो क्या तुम? हाँ, मैं नाराज हूँ आपसे। मुझसे क्यों नाराज हो तुम? आप बहुत बुरे हैं मिरान भाई, और हमसे प्यार भी नहीं करते। अगर आप हमसे प्यार करते तो हमारा घर ना लेते। अब हम सोएंगे कहाँ? मैंने नहीं लिया, ना ही मैं तुम्हारा घर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। झूठ ना बोले मिरान भाई। तो फिर वो औरत क्यों आई थी हमारे घर और उसने कहा ये घर छोड़ना है हमें? दादाजान बहुत गुस्सा हुए और आजाद भाई ने कहा ये आपने किया है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो मिरान भाई। मेरी बहन, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। ऐसे चुप ना रहो, बताओ मुझे। अब मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोलो। मिरान भाई ने क्यों बुलाया था? उसने वो घर दोबारा बनाया है और जानती हो, प्रपोज भी किया मुझे। सच बताओ, तुम वाकई सच बोल रही हो? मिरान भाई तो वाकई सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने रहने के लिए घर बनाया, अब तुम्हारे दिल में घर बनाएंगे। मगर
इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? तुम खुश क्यों नहीं हुई? मुझे खुशी तो हुई थी उस वक्त, अच्छा, मगर मुझे खुश होना नहीं चाहिए। वो मुझे वहां लेकर गया था जहां सब कुछ खत्म हो गया था मेरी जिंदगी में। मैं शायद वहां उसे माफ कर देती, मगर जब उसने मुझे छुआ तो मुझे महसूस हुआ जैसे किसी अजनबी ने छुआ हो, जैसे किसी अनजान इंसान ने हाथ लगाया हो मुझे। क्या मतलब अनजान इंसान? मुझे नहीं मालूम। जब भी वो लम्हा याद आता है मेरा हर दुख जैसे दोबारा जाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे आज भी उस लम्हे की कैद से मैं खुद को निकाल नहीं पा रही। लेकिन वो बुरे दिन थे, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं। उल्फा में तो तुम्हें मिरान भाई के साथ बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई होगी। मुझे सोचकर ही हैरत हो रही है, क्या वाकई उन्होंने प्रपोज किया? जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो सब सच है, लेकिन आज कुछ और भी हुआ है। वो जगह जैसे जेल की तरह महसूस हुई मुझे, मेरा दम घुट रहा था वहां पर। मेरी बहन, वो सब गुजर गया है। अपने आप को और उसको थोड़ा वक्त दो। हाँ देखो रेयान, जब तुम दोनों साथ थे तो सब कुछ पहले जैसा था। जब तुम्हारा दिल मान जाएगा तो तुम खुद भूल जाओगी। मुझे नहीं लगता है सब कुछ इतना आसान होगा। हम शायद कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। मैं शायद उसे माफ भी कर देती, लेकिन आज यहाँ पर जो कुछ मैंने देखा है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, पर इसमें मिरान भाई का कोई कसूर नहीं है, और हो सकता है उन्हें इस बात का पता भी ना हो सकता है उसकी दादी हमेशा उसकी जिंदगी में रहेंगी। मिरान अगर कुछ ठीक करता भी है तो वो दोबारा सब कुछ खराब कर देती है हमारे लिए। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन आखिर में मिरान ने साथ तो अपने घर वालों का ही देना है, और वो सब हमारे दुश्मन हैं। आज हमें बेघर कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम सही हो, लेकिन इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। मिरान में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी दादी को रोक सके। वो मैंने जब भी उसकी आंखों में देखा है वहां सिर्फ मुझे अंधेरा ही नजर आया है। हमारी कहानी तो शुरू से ही एक इंतकाम की कहानी है। अगर मैं उसे माफ करके उस घर में चली भी जाती हूँ तो कोई गारंटी नहीं है मेरी जिंदगी की। मिरान को तो यही लगता है ना कि उसकी दादी ने जो उसे कहानी सुनाई है वो ही सच है और कुछ नहीं। ऐसी बात है तो फिर तुम भी मिरान भाई को एक कहानी सुनाओ, उन्हें इस कहानी पे यकीन दिलाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम खुद एक सच्ची कहानी सुना सकती हो। उसको बताओ कहानी अब वैसी नहीं जैसी तुमने सुनी है, कहानी अब ऐसी है। सुनो गुल, क्या मैंने तुम्हारे साथ या तुम्हारी बहन के साथ गलत किया कभी? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा? मुझे यकीन है, लेकिन दादाजान और बाबा को आप पे बिल्कुल यकीन नहीं। अब आप ही को सब बहुत डांटेंगे और वो बहुत रोएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अब कभी ना रोए? अब वो कभी नहीं रोएगी, वादा है मेरा तुमसे। और अब मैं किसी को भी तुम्हारी बहन को उदास करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। कब ठीक कर देंगे? बहुत जल्द मेरी जान। अजीजा खानम। अम्मी रुकिए। तुम मेरी बेटी के जहन में जहर भर सकती हो मगर मुझे धोखा नहीं दे सकती। तमीज से बात करो। मैं या तुम्हारी पोती अजीजा खानम, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि जिस दिन तुम कोई साजिश ना करो। आज सुबह ही तुम्हारी वजह से अपनी बेटी की तलाक की खबर सुनी है। अजीजा खानम, एक एक करके तुम्हारी सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं। जमाना बदल गया मगर तुम ना बदली सुल्ताना।
मैंने ये शादी दानिस्ता करवाई थी और अब मैं ही इसे खत्म कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो और नहीं अपनी बेटी को इन साजिशों में घसीटो। तुम्हें क्या लगता है ये कहकर तुम्हारी जान छूट जाएगी? एक दिन मीरान भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम्हारा पोता तुम्हारे कंट्रोल में नहीं और गोनल को भी बिगाड़ दिया। तुम इसको इस्तेमाल कर रही हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं नहीं होने दूंगी। अम्मी बस करें, मैंने आपको बताया था कि ये मेरा फैसला है। क्या जमाना आ गया है। पहले माँ अपनी बेटियों को अच्छे बुरे के बारे में समझाया करती थी, लेकिन आज एक बेटी अपनी माँ को समझा रही है। चलो बेटी, अपनी माँ को संभालो और कमरे में ले जाओ। इन्हें आईने के सामने खड़ा करके जरा होश में लाओ और याद दिलाओ कि ये कौन है। क्या तुम्हें मीरान ने तलाक के बारे में बताया था? नहीं अम्मी, मीरान मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करता। दादी, मैंने तुम्हें मना किया था फिरात। हाँ, कैसे दोस्त हो तुम फिरात? तुमने मेरा यकीन कैसे तोड़ा, बताओ मुझे। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये काफी नहीं था? तुमने दादी को बताया रियान को उर्फा लेकर गया हूँ। आखिर तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो? मीरान, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा था हवेली को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बेटा, तुम लोग तो भाई हो, भाई ऐसे नहीं लड़ते हैं। क्या भाई ऐसे होते हैं अस्मा खाला? किस बारे में बात कर रहे हो? कौन सी हवेली? शादुल हवेली। मीरान, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले का फैसला था। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैंने आपसे कहा था उस हवेली से दूर रहिएगा, फिर आपने मेरी मर्जी के बगैर उस हवेली को लेने का फैसला क्यों किया दादी जान? और मैंने कहा था कि मैं उन लोगों से तुम्हारे माँ बाप का बदला जरूर लूंगी। मैंने कहा था कि उन्हें जला डालूंगी। मैं यही करती आई हूँ और यही करती रहूंगी। मैं जानता हूँ आपने मुझे इस रास्ते पर क्यों लगाया दादी जान। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। हमारी तकलीफ एक ही है, पर अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं दादी जान। क्योंकि हर फतह के बाद आपकी हिर्स बढ़ती जा रही है। आपकी नफरत ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी हैं आप। कुछ भी कर ले काफी नहीं होगा, लेकिन आज के बाद से मैं आपको बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देने दूंगा। मेरा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ खिजर शाहदोलो है, ना गुल, ना उसकी माँ, और रेहान तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जानती हैं मैंने रेहान को शादी के लिए प्रपोज किया? या तो मैं रास्ता भटक गई हूँ या फिर तुम मीरान। तो तुम अब अपने वादे से पीछे हट रहे हो, है ना? चाहे तुम्हारे माँ बाप की रूह को कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंचे, माँ बाप की रूहें तड़पती रहें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो दुश्मन की बेटी से शादी करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगा उससे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने मकसद से भटक गया हूं मैं। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। और आप ये बात भी जान लें कि उनसे बदला मैं अपने तरीके से लूंगा और आपको भी बीच में नहीं आने दूंगा। आपके इंतकाम का तरीका मैं हरगिज नहीं अपना सकता। मैं आज ही लॉयर से बात करके आपसे अपना हक लूंगा। मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अस्मा खाला, मेरा सामान बांध दे, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। मीरान, बेटा, मीरान, मीरान ने अपने गले का फंदा निकाल लिया है अजीजा खानम। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे नई चालें चलने के लिए। ये उदासी किस लिए? कोई उदास नहीं होगा, कहा था ना मैंने। हम लोग असलान पे नहीं शाहदोलो हैं, ये याद रहे। हमारा अच्छा बुरा वक्त यहीं गुजरा है और इस वक्त भी हमें टूटना नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना है। इसी जगह हमारी जड़ें हैं।
ये जगह हमारी थी और हमारी ही रहेगी। अभी हालात हमारे हक में नहीं है, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन हम दोबारा वापस यहीं आएंगे। गुल खानम के पोते पोतियां भी इसी हवेली में खेलेंगे। सुन लिया सबने? चलो अब चलते हैं। बाबा, मैंने जो कहना था कह दिया खिजर। सामान उठाओ और चलने का कहो। अब तो हमारे हाथ से हवेली भी चली गई और न जाने कितनी मुसीबतें बाकी हैं। अल्लाह रहम करे हम पर। जब तक ये लड़की हमारी जिंदगी में है ना अम्मी, हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। गुल, कहाँ जा रही हो बेटा? मेरा फीडर यहीं रहेगा जब तक हम वापस नहीं आ जाते। जब वो औरत यहाँ आएगी तो उसे मेरी बोतल देख के ये एहसास हो जाएगा कि एक दिन हम यहाँ वापस जरूर आएंगे। चलो जहरा, चलते हैं। चलो। दादाजान उदास ना हो, हम वापस आएंगे। हम जरूर वापस आएंगे गुल खानम, कैसे नहीं आएंगे। तुम्हारी फीडर जो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। ये घर छोड़ना हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। या अल्लाह, पता नहीं हमें किसके गुनाहों की सजा मिल रही है। हमें इस लड़की को घर में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जहां, पहले सोचना चाहिए था। अगर हम तरस नहीं खाते तो यहाँ खड़े नहीं होते। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब कहते हुए? तुम जानती भी हो ये सब कुछ किया धरा मिरान का है और तुम रियान को कसूरवार कह रही हो। मुंह बंद करो। तुम जानते हो कि ये सब कुछ रियान की वजह से हो रहा है, फिर भी उसे बचाने से थकते नहीं हो। चुप करो जहान, बस अब बहुत हो गया। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, इस वक्त भी ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? परेशानी सिर्फ तुम ही लोगों को है जान। क्या मतलब है खिजर? बाबा, हम फार्म हाउस नहीं जा रहे। तुम होश में तो हो? फार्म हाउस क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, भाई ने ठीक कहा बाबा, हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जब तक ये हमारे साथ हैं, मेरे बच्चे खतरे में हैं। अगर भाई नहीं जाना चाहते तो मुझे जाने दें। अपने इस खानदान के लिए, तुम लोगों के लिए दुश्मन के आगे अपना सर झुका लिया और अब तुम लोग मेरे खिलाफ खड़े हो और मुझे कह रहे हो कि दोनों बेटों में से किसी एक को चुन लूं। हाँ, वो भी उस वक्त जिस हवेली में मैं पला बड़ा, उसे छोड़ने के वक्त। इस बुरे वक्त में तो एक दूसरे के साथ होना चाहिए हमें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसे जहां जाना है वो चला जाए, उसके बाद मुझे शक्लें मत दिखाना।
मीरान असलान बे, तुम ये सब छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। इस तरह कोई अपनी इज्जत को छोड़कर नहीं जाता। आंटी, अम्मी प्लीज चुप हो जाए आप। ये इंसानियत है? मेरी बेटी के सामने तलाक के पेपर्स रखती है और बाजार में फेंकी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। ये असलान बे खानदान का पोता करेगा, तो फिर तुम्हारे उस बदले का क्या होगा? जब ये सब शुरू हुआ था तो उस वक्त यही बात हुई थी कि तुम उनकी जान लोगे, ना कि हवेली की फिक्र करोगे। क्या हुआ, हार गए तुम, है ना मीरान? आंटी, आप इस मामले से दूर रहें। ये मेरा और दादी का मामला है। क्या वाकई? जब ये मामला हमारा नहीं था तो अपनी बीवी को क्यों बेइज्जत किया उस लड़की के लिए? मीरान असलान बे, तुम अच्छी तरह जानते थे कि शादोलो खानदान के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुमने उनसे बदला लेना था, मेरी बेटी से नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ जाकर आजाद का गिरेबान पकड़ो। मीरान भाई, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। बोलो एलिफ, क्या हुआ? मैं आजाद के पीछे गई थी और गोनल को भी साथ देखा और यारिन भी उनके साथ थी। वो तीनों कुछ बात कर रहे थे और फिर क्या हुआ मालूम है आपको? उस रात को गोनल जख्मी मिली थी और कहा कि रेयान ने उसको जख्मी किया है। गोनल आंटी को खुद सब कुछ बता रही थी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पर। भाई भाई, एक और बात है, मुझे नहीं लगता कि आजाद ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि वो लड़का ऐसा नहीं है। गोनल ने झूठ बोला है हम सबसे। देखें, गोनल मेरी बीवी हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे यकीन होता कि उसने हाथ भी लगाया है तो मैं 1 मिनट भी ना रुकता और उसका बदला ले लेता। लेकिन यहां तो मेरे अपने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। आपको मुझसे बेहतर पता है कि गोनल ने क्या किया है। कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता, बस आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या किया है मेरी बेटी ने? वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है, इस बात की सजा दोगे? इसने एक छत के नीचे रहकर रेयान का गला घोंटने की कोशिश की। इसने खुद को जख्मी किया कि अब भी बात करनी है? हाँ, तो बताइए, क्यों मैं किसी बेगुनाह की जान लूं, वो भी आपकी बेटी के चक्कर में, जो कि पूरी की पूरी कसूरवार है। और वैसे भी ये मासूम नजर आने वाली लड़की अंदर से बिल्कुल मासूम नहीं। गोनल को तलाक के कागजात पर सिग्नेचर करने होंगे और ये शादी खत्म होगी। फिरात, खानम, क्या आप मीरान को रोकेंगी नहीं? मैं नहीं रोकूंगी। मीरान चाहे जितनी बंदिशें तोड़ना चाहे तोड़ के निकल जाए, उसकी जान अब भी मेरी मुट्ठी में बंद है। यानी इसीलिए आप मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती अस्मा, यकीन दिलाऊं कैसे? लेकिन अभी वो कुछ चीजों में उलझा हुआ है और इंसान को जिन रिश्तों पे यकीन हो उसे छोड़ नहीं सकता। चला गया है मगर वापस जरूर आएगा। मीरान हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वो सारे खानदान के एक एक फर्द को चुन के मार नहीं देता, वापस जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम जाके गोनल को मेरे कमरे में भेजो। क्या तुमने पेपर साइन कर दिए? खैरियत तो है बेटा? कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें उलझा तो नहीं दिया? मेरे हाँ कहने के बाद भी मैंने ये कभी भी नहीं चाहा था कि मीरान उस लड़की से शादी करके इसे यहाँ लाए।
मीरान को जितना उस लड़की से दूर करेंगे वो उतना ही उसके करीब हो जाएगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो खुद तुम्हारी अपनी जात है। इस आग को बुझाने के लिए तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना ही होंगे। मुझे जो कहना था कह दिया गोनल। ये बात हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेपर्स को साइन करने से सिर्फ मीरान ही वापस नहीं आएगा। जाके उन पेपर्स पे साइन करो और लाके दो मुझे। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना मैं नहीं हूं। ठीक है मेहरान साहब। और गाड़ी ले जाओ यहां से। जी। कोई मेरे पास ना आए। तुम इस मामले में मुझ पे कैसे शक कर सकते हो मीरान? मुझे नहीं पता किस पे यकीन करूं। कौन मेरा अपना है कौन पराया नहीं जानता। मेरी पीठ पीछे खेले जाने वाले खेलों से तंग आ चुका हूं मैं। जब बंदा अपने घर के करीबी लोगों पर भरोसा ना कर सके तो क्या करे? बताओ मुझे फिरात। मीरान, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम चाहे गुस्सा हो या नाराज हो, पर यह नामुमकिन है, समझे? इस तरह तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अगर तुम गुस्से से काम लोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तुम क्या समझते हो मीरान, तलाक का मामला कोई इतना आसान है? मुझे लगता है ये सब तुम रेयान की वजह से कर रहे हो। तुम नहीं समझोगे फिरात, तुम नहीं समझोगे। सबसे पहले मुझे रेयान का भरोसा हासिल करना होगा, उसके बाद ही वो हां बोलेगी फिरात। लेकिन जब भी मैं उसका भरोसा हासिल करने की कोशिश करता हूं, दादी सब खराब कर देती हैं। उन्होंने घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा फिरात। तुम बताओ, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते फिरात? तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि घर छोड़ना किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो दादी जान बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगी। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा उन्हें रोकने के लिए फिरात। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रेयान का भरोसा और यकीन हासिल करना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। ना ही मैं बदले को छोड़ूंगा और ना ही रेयान को खुद से अलग होने दूंगा। कैसे करोगे ये तुम? अगर तुम बदला छोड़ दोगे मीरान, तो दादी जान नहीं छोड़ेंगी, और बदला लोगे तो रेयान तुम्हें छोड़ देगी। मैं रुकने वाला नहीं हूं, लेकिन अब से रेयान अपने बाप के गुनाहों की सजा नहीं भुगतेगी। उसे लगता है कि उसके बाबा फरिश्ते की तरह हैं, ऐसा इंसान जो सब पे एहसान करता है। बहुत जल्द रेयान अपने बाप का असली चेहरा देखेगी। उस वक्त मैं उसके साथ होऊंगा, और तुम देखना, मैं उसे टूटकर बिखरने नहीं दूंगा फिरात। गोनल, कहां जा रही हो? आप जानती हैं कि मैं कहां जा रही हूं, फिर भी पूछ रही हैं आप कि मैं कहां जा रही हूं? डिवोर्स पेपर साइन करने जा रही हूं। तुम नहीं जाओगी। मैं तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करके मौत के मुंह में जाने नहीं दूंगी। नहीं जाने दो, नहीं जाने दो, बल्कि तुम भी जाओ। खामोश हो जाओ, बस बहुत हो गया। खामोश खामोश, बस करो। और कितने झूठ? मैं तंग आ गई हूं इस औरत के झूठ से। बस, अब बहुत हो गई, मैं थक गई हूं। अब बस कर दो, छोड़ दो हमारी जान। अम्मी, अम्मी, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है सुल्ताना। तुम तो बिल्कुल समझदार नहीं हो। तुम्हारी बेटी छोटी सी कुर्बानी देकर खुशियां हासिल करना चाहती है। तुम भी थोड़ा बर्दाश्त कर लो, खुश रहोगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, हट जाओ। मैं तंग आ गई हूँ।
मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे झूठ अम्मी से। प्लीज, मैं तंग आ गई संभालिए हूँ। खुद को। अम्मी मैं इसकी क्या बातें हो गया बर्दाश्त आपको? नहीं कर प्लीज संभालिए सकती। खुद को। अम्मी अम्मी रुक जाए, ऐसा नहीं करे अम्मी। हटो, छोड़ो मुझे। अम्मी क्या कर रही है आप? संभाले खुद को, क्यों इस तरह बिहेव कर रही है? अम्मी गोनल रुको। बेटा, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी साजिशें हमारी जिंदगी खराब कर देंगी। इस पे यकीन ना करो, ये यकीन के काबिल नहीं है। यकीन ना करना गोनल, मैं सच कह रही हूँ बेटा। जज्बाती होके बोलने की जगह याद करो, जब आखिरी बार ऐसा किया था तो क्या हुआ था। जब तंग किया था तो स्कार्स के हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। तुम्हें वो सब तो याद ही होगा। हम सब यही हैं, यही हैं हम सब। देखो देखो, हम सब यही हैं। उठो उठो, चलो चलो, शाबाश, खड़ी हो जाओ। बेटा अपनी अम्मी की मदद करो, चलो अपनी अम्मी को पकड़ो, चलो चलो, शाबाश गोनल, चलो अपनी अम्मी की मदद करो गोनल। चलो अब उठो और मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हाँ चलो जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, चलो शाबाश, संभल के जाओ, जाओ 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 जाओ। तेरे खेल निराले हैं, तू जो चाहता है वही होता है। सब चीजों पे कादिर है मेरा अल्लाह। है नसूआफंदी, तुमने कहा था कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, मगर वो जो चाहता है वही होता है। ये क्या है? ये सफानी का पौधा है। ये पौधा हमारी मोहब्बत की निशानी है। जैसे जैसे ये परवान चढ़ेगा वैसे ही हमारे प्यार का रिश्ता भी मजबूत होता चला जाएगा। वाकई उगेगा क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं उगेगा।
और हम दोनों मिलकर इसे बड़ा करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे इस पे पानी डालेंगे और इसका बहुत ख्याल रखेंगे, और जब बूढ़े होके मर जाएंगे तो हमारे बाद यही रहेगा। ये हमारी मोहब्बत का गवाह है। तुम मरते दम तक मुझसे मोहब्बत करोगे? हाँ, मैं मरते दम तक तुमसे मोहब्बत करूंगा। तुम्हारे ही साथ अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा जीऊंगा। खुश आमदीद नसू। खुश आमदीद। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही है नसू। जब तुम गए थे तुमने कसम खाई थी कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। वक्त बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बड़े बड़ों को झुका देता है। हालात ऐसे हैं कि यहां आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। देखो, किस्मत मुझे यहां दोबारा लेकर आ गई, लेकिन मुझे यहां जिसने दोबारा भेजा है उसे छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखना तुम। मैं उसे और उसकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। अच्छा अच्छा, Evelim sen oldun, ahir। इंसान जिस जगह पे लानत भेज के गया हो वहां सुकून से नहीं रह सकता। अब तुम सुकून से अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करो नसू। देखते हैं तुम्हारा ज़मीर कब तक तुम्हें रहने देता है।